मैं अगले 24 घंटे के लिए कंप्लीट लॉकडाउन पे जाने वाला हूँ और मेरा टाइम शुरू होता है अब। ओके, तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुझे अगले 24 घंटे के लिए इस बिस्तर से नीचे नहीं उतरना है। और क्योंकि मैं इस बेड से नीचे नहीं उतरने वाला हूँ तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके आया हूँ। और जैसे तुम देख सकते हो अभी इस बिस्तर में कंबल है अगर रात को ठंड ज्यादा हो जाए, और 2-3 एक्स्ट्रा कपड़े, एक शॉल, एक तकिया आराम करने के लिए। और क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए बाहर से अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बस खाने के लिए है बस एक लड्डू और एक जग पानी। और मुझे बस इतने से में अपना पूरा दिन सरवाइव करना है, मुश्किल होने वाला है। ओके, फाइनली इस चैलेंज को 10 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 23 घंटा 50 मिनट और बस। और जैसे जैसे टाइम आगे बीत रहा था मैं उतना ही और ज्यादा बोर फील कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतना खाली कभी नहीं बैठा हूँ। अभी इस चैलेंज को 20 मिनट भी नहीं हुए और मैं ऑलरेडी बोर होने लगा हूँ, क्योंकि जब से चैलेंज स्टार्ट हुआ तब से मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं देखा है, ना ही यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना ही मेरा बरूटो। अगर मैं 20 मिनट में इतना एग्जॉस्ट हो रहा हूँ तो अगले 24 घंटे में पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। और टाइम पास के लिए मेरे बिस्तर में जो पैटर्न बने थे मैंने उससे गिनना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें टोटल 84 ट्राइंगल्स है इन सबको मिला के, और 21 स्क्वायर्स है। ये बात मुझे आज से पहले नहीं पता थी। ओके, फाइनली इस चैलेंज को आधा घंटा हो चुका है, यानी कि 23.5 घंटे और। अगर अभी कोई मेरा दोस्त मेरे घर आता है मुझसे मिलने के लिए कहता है, जो मैं नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि कमरे से तो दूर, मैं इस बिस्तर से भी नीचे नहीं जा सकता हूँ, तो पता मेरी माँ से इस समय कौन सा गाना सुनाएंगी? उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं। 5 मिनट और फाइनली मेरा 1 घंटा इस चैलेंज का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बीच में तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो मैंने अपनी खिड़की में देखी। यहाँ एक ग्रास ऊपर मरा हुआ है। पहले मुझे लगा ये नॉर्मल यहाँ पे खड़ा है, उड़ के चला जाएगा, पर फिर मैंने इसे नोटिस किया तो ये ऑलरेडी मर चुका है। आई होप इस लॉकडाउन में मेरे साथ ये ना हो। फाइनली जाके इस चैलेंज को 1 घंटा पूरा होने वाला है। 3, 2, 1 यस। अब बस 23 घंटा और। अब क्योंकि अब मुझे थोड़ी बहुत ठंड लगने लगी थी, इसलिए मैंने फाइनली जुराब पहनने का भी फैसला कर लिया। और उसके बाद मैंने सारा सामान साइड में रख अपने बेड पर ही लगातार चक्कर काटना स्टार्ट किया, ताकि टाइम थोड़ा जल्दी बीतना स्टार्ट हो। ओके, तो मैं पिछले 20 मिनट से चक्कर काट रहा हूँ और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और इस बीच में तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे लिए चैलेंज जितना जरूरी क्यों है। देखो, अगर मैं चैलेंज हार जाता हूँ या मैं हार मान लेता हूँ तो ये वीडियो में कभी अपलोड ही नहीं करूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मगर उसके बावजूद भी मेरे घर में मेरी माँ और मेरा भाई है जिसको इस बारे में पता है, और अगर मैं चैलेंज हार गया तो मेरी बेइज्जती करके मुझे जिंदा मार डालेंगे। अब वो बेइज्जती मैं अपनी करवाने नहीं दूंगा, तो मुझे ये चैलेंज इतना जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। अगर मैं अभी बरूटो देख रहा होता तो अभी तक मैंने उसके 5 या 6 एपिसोड आराम से देख लिए होते, क्योंकि मैं स्पीड तेज करके देखता हूँ। फाइनली जाके इस चैलेंज को 2 घंटे पूरे होने वाले हैं और इसके बाद 22 घंटे और बचेंगे। अब अगर ऑनेस्ट होके बोलूँ तो ये वाला 1 घंटा पिछले घंटे से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पिछले वाले घंटे में मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी। अब ये भी शुरुआत किया था कि हो जाएगा, मज़ा आएगा, लेकिन ये वाला 1 घंटा बहुत ज़्यादा बोरिंग था, लिटरली बहुत ज़्यादा बोरिंग। और अब पता नहीं अगले 22 घंटे कैसे होंगे। मैं अभी खिड़की के बाहर देख रहा था और बाहर भी मौसम कुछ खास नहीं है, ऐसे ही रुदालू सा ही मौसम है। देखो, मेरा तो मन कर रहा है कि वो लड्डू जो है वो मैं अभी खा लूँ, पर अगर उसको मैं अभी खा लेता हूँ तो फिर अगले 22 घंटे के लिए मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। ये गड़बड़ है बाबा। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा। और साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पानी भी ना पीऊँ, क्योंकि अगर मैं पानी पीता हूँ तो उससे फिर मुझको बाथरूम जाना पड़ेगा, और जो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जितना कम हो सके उतना कम जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ना आज एक चीज पता चली कि अगर तुम टाइम को एंजॉय करते हो तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगता है। अगर तुम टाइम को एंजॉय नहीं कर रहे होते हो, बोर हो रहे होते हो, तो टाइम थोड़ा स्लो बीतना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल खाली बैठे हो, तो टाइम बीतता ही नहीं है। लेकिन मतलब क्या है ये? है क्या है ये? अभी 3 घंटे भी नहीं हुए। 3 घंटे है, कसम से बता रहा हूँ मैं ये चैलेंज हार जाऊंगा भाई। मैं हार जाऊंगा ये चैलेंज, मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊंगा। फाइनली मेरे इस 24 घंटे के चैलेंज को 4 घंटे पूरे होने वाले हैं। 5, 4, 3, 2, 1 यस। और अब बस मुझे 20 घंटा और ये करना है, लेकिन उससे पहले एक बाथरूम ब्रेक। अब क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ठंड लगनी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए अब हम शॉल ओढ़ेंगे। अब इस समय तक मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि आखिर ये 24 घंटे कब ख़त्म होंगे, क्योंकि मैं अब इस चीज़ को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। फाइनली जाके 1 घंटा और जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और अब वक्त है थोड़ी एक्सरसाइज करने का। बाकी जो पिछला घंटा है मैंने लगभग इसकी RGB लाइट देख के गुजारा है। एक्सरसाइज करने के लिए हमें पहले बनानी होगी थोड़ी जगह,
जिसके लिए हम ये सारा सामान उठा के वहाँ फेंक देंगे, इसको भी। ये देखो गाइस, ये देखो हमने फाइनली 6 घंटे पूरे कर लिए। अब मैं इसी बीच तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। बाहर बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है, मतलब देख रहे हो बस वो बाहर वो थोड़ी सी लाइट दिख रही है और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और ये 1 घंटा मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान था, क्योंकि इस बीच मैंने 40-50 मिनट एक्सरसाइज करी, तो उससे वो टाइम जो है जल्दी बीत गया। लेकिन मैंने पहली बार बिना किसी गाने के, बिना किसी वीडियो को देखते हुए एक्सरसाइज करी है, तो वो मेरे लिए कुछ नया था। लेकिन उसके बाद टाइम फिर से दोबारा से एक बार स्लो बीतना स्टार्ट हो गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या। अब तो मेरा टाइम देखने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर टाइम देखूंगा वो 10-5 मिनट ऐसे ही आगे बढ़ोगा, जिससे और डिमोटिवेशन आती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाइम ही ना देखूँ काफ़ी देर तक, और जब आधा घंटा मुझे लगे कि हो चुका है या 1 घंटा हो चुका है, उसके बाद जाके मैं टाइम देखूँ। ऊपर चाय बन रही है और इतनी ठंड में मैं चाय पी नहीं सकता। ओके, शाम के जो है 7 बज चुके हैं और अब ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मैं एक और जैकेट अब पहनने वाला हूँ। उसके बाद शाम को मैंने एक बार फिर से वॉक करने स्टार्ट करी थोड़ा देखने, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी करने के लिए अब नहीं बचा था। फाइनली जाके ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मैंने बिस्तरा बिछाने का फैसला किया है ताकि मैं उसको जाके आराम से लेट सकूँ थोड़ी देर। जो ये कंबल है जो मैंने ओढ़ रखा है, ये इसमें बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन अफसोस हमें इसी से पूरा काम चलाना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं सोऊंगा नहीं, पर मैं पिछले 1.5-2 घंटे से सो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। और अभी भी उठने के बाद भी 10 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। और जब से चैलेंज स्टार्ट हुआ तब से ना ही मैंने कुछ खाया ना पिया। वो लड्डू अभी भी वैसा ही है और पानी भी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट होकर बताऊँ तो मुझे प्यास तो बिल्कुल भी नहीं है, पर भूख लग रही है। पर मेरे पास खाने के लिए सिर्फ वो लड्डू है, तो मैं उसे बिल्कुल सही समय में खाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ 10 घंटे हुए, यानी कि आधा दिन भी नहीं हुआ है। अगर बस अभी खा लेता तो डेफिनेटली मुझे बहुत जल्दी भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली जाके मेरे इस टास्क को आधा दिन पूरा होने वाला है, यानी कि 12 घंटे 2 1 यस तुम देख रहे हो 1:40 में टास्क स्टार्ट करना मैंने शुरू किया था 24 घंटे का, और अब यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या टाइम हो रहा है, फोकस करना पड़ेगा थोड़ा, 1:40, यानी कि मैं आधा टास्क जो है, आधा चैलेंज जो है पूरा कर चुका हूँ 24 घंटे कमरे के अंदर बिस्तर में रहने का, और बस आधा दिन और है। ओके, मैं सच्ची बता रहा हूँ, थोड़े पहले मेरे अंदर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी, क्योंकि समय बीत ही नहीं रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि चलो आधा दिन हो चुका तो पूरा दिन भी हम कर ही लेंगे। वैसे इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ, एक जना है जो मेरा साथ दे रहा है जब से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था, और वो है ये मच्छर। मतलब लिटरली जब से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया तब से मच्छर इसी कमरे में मेरे साथ है। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने अपना बिस्तरा जो दोबारा से लगाया, पहले तकिया रखा और फिर अपने भी मैं कंबल के अंदर चला गया, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि रात के 12 से भी ज़्यादा बज रहे थे। सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी भी 9 घंटा 40 मिनट बाकी है। इसी भी चलो थोड़ा सा बाहर का मौसम भी देख लेते कैसा हो रहा है। ओ भाई गाइस, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना इस समय। वैसे इस समय कोहरा नहीं हो रखा, मुझे उम्मीद थी इस समय कोहरा हो रहा होगा। और जो ये चांद जैसा दिख रहा है, ये चांद नहीं है, ये दरअसल किसी की लाइट है। इस समय लिटरली मेरा मन कर रहा है कि काश मेरे पास एक टाइम स्टोन होता, जिससे मैं टाइम को फ्यूचर में ले जाता और ये चैलेंज मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाता। नहीं मतलब क्या है ये, अभी भी पूरे 8 घंटे और 55 मिनट बाकी है, तुम खुद देख लो भाई कब खत्म होगा ये। फाइनली जाके मेरे इस टास्क को बस 54 मिनट बचे हैं, यानी कि 1 घंटे से भी कम। इस बीच में एक बार और सोया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, और उस बीच में अच्छे से बीत गया। और अब 54 मिनट और वेट करना, और उसके बाद मेरा टास्क कंप्लीट। और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और अब 53 मिनट ही बचे हैं, तो मैं अपना जो लड्डू जो है वो खाने वाला हूँ। फाइनली जाके मेरे इस टास्क को आधे घंटे बचे हैं, सिर्फ आधे घंटे, यानी कि मुझे बस अब आधे घंटे और इस कमरे में रहना है, और फिर मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, बस आधे घंटे। और इससे पहले मैं कमरे से बाहर जाता, मैंने अपना बिस्तरा, अपना तकिया, अपनी जैकेट, हर चीज़ प्रॉपरली वापस सही से लगा दी, ताकि जब मैं इस कमरे से जाऊँ तो सामान बिल्कुल भी बिखरा हुआ ना हो। तो मुझे अब 10 मिनट और इस कमरे में बिताने हैं, और फिर मैं यहाँ से बाहर आराम से जा सकता हूँ, बस 10 मिनट और ये इस आवाज़ को इग्नोर करना। फाइनली मेरे इस चैलेंज को बस 1 मिनट बचा है, और फिर मैं यहाँ से सीधा बाहर जा सकता हूँ, बस 1 मिनट। कंप्लीट, यस। देखो
मैंने टास्क 1:40 में स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो रहा है 1:40। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल में गए तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसी ऑसम वीडियोस बनाता रहूं। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो से इतना ही, बाय। अब मैं जा रहा हूँ बाहर।